अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। वही सुबह सुबह का वक्त है, ये 5:30 बजे के आसपास का वक्त होगा। मैं उठ के बाहर आ गई थी, आंगन में थोड़ा सा घूम रही थी ऐसे ही, क्योंकि हवा भी बिल्कुल ठंडी चल रही थी। रात को बारिश आई थी हमारे यहाँ पे और काफी ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल एकदम बढ़िया सुकून देने वाली। और सुबह का मौसम तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह घूमना। भाई मैं बाहर जा नहीं सकती, क्यों मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। मेरा मन तो बहुत करता है बाहर जाके घूम के आने का, जॉगिंग करने का, मतलब टहलने का, तो पर कोई संग साथी ही नहीं होता, तो वही इस वजह से नहीं जाया जाता। और फिर ऐसे ही भाई अपने घर में काफी जगह है कि अपने घर में ही अंदर बाहर होके ऐसे ही घूम लेते हैं, बस हो जाता है ऐसे ही। और उसके बाद वही जो बेसिक के काम होते हैं सुबह सुबह के, वही पानी वगैरह पीना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करनी, पेस्ट वगैरह, मतलब फ्रेशनअप होके जो सुबह सुबह के काम होते हैं वो सब हो चुके हैं। मैंने पेस्ट भी कर लिया है और मुंह धो के हो गई हूँ फ्रेश एकदम बढ़िया से। और मुंह में बढ़िया पानी भर के बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी की छींटे डाले, क्यों रात को बारिश आई थी ना, तो टंकी का पानी भी बिल्कुल ठंडा हो गया है बढ़िया एकदम, और अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैं यहाँ पे कर रही थी मैक्रोनी बनाने की तैयारी। उसके लिए मैं पानी चढ़ा दूंगी, क्योंकि ना अलीशा कई दिन से कह रही थी मम्मी मैक्रोनी बना दो, मैक्रोनी बना दो, लेकिन वो ये ना बन ही नहीं पा रही थी। और वो वैसे तो खुद ही बना लेती है, लेकिन है ना उसका भी स्कूल का इतना और स्कूल का काम भी हो रहा है, क्योंकि मैडम है ना आजकल बहुत ज्यादा होमवर्क दे रखा है उन लोग को। पूरा जब से आती है तब से लगी रहती है और रात ही हो जाती है, पर उसका काम ही खत्म नहीं हो रहा है, इतना काम दे रखा है। नहीं तो इन चीजों के लिए वो मेरा इंतजार नहीं करती है। फिर मैंने सोचा चलो सुबह बच्चा इतना कह रहा तो सुबह सुबह उसके लिए नाश्ते में यही बना दूं। तो फिर मैंने सुबह सुबह उसके नाश्ते में ना मैक्रोनी बनाई और उबाल के भी रख दी थी और ठंडी भी हो गई थी। उसके बाद मैं इसके छोकने की तैयारी कर रही थी। इसमें प्याज काट रही, ज्यादा पतली नहीं काटी, थोड़ी मोटी मोटी सी काटी है। और थोड़े से टमाटर, हरी मिर्च। वो खुद बनाती है ना तो टमाटर डालती नहीं, लेकिन ये मैं बना रही थी ना तो इसलिए मैं टमाटर डाल रही हूँ। मुझे तो भाई मसाले वाली अच्छी लगती है, उसे तो बिल्कुल सिंपल सादा बनाती है वो तो, उसे वो अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने टमाटर डाल दिया। और जब देखेगी ना फिर करेगी मम्मी क्यों टमाटर डाला आपने, मैंने बोल रखा ना मेरी मैक्रोनी में टमाटर मत डालो, लेकिन वही ना मेरे को अच्छे नहीं लगते बिना टमाटर के। तो वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए टमाटर, हरी मिर्च। इसके बाद मैं शिमला मिर्च काटी थी वो भी ऐड कर दी है। इसे ज्यादा पकाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा वो करेंगे, बस ये थोड़ी सी कच्ची कच्ची की महक ना आए, ज्यादा नहीं पकाएंगे। और अच्छी लगती है जब ये थोड़ी सी क्रंच सी होती है ना, मुंह में आती है, तो बहुत अच्छी लगती है। और इसमें मैं डाल रही थी तंदूरी मायो आती है ना, वो डाल रही थी। मैं तो डालती नहीं, लेकिन है ना अलीशा को पसंद है ये सब चीजें डाल के खाना, तो उसी के लिए मैंने ये डाला। और ज्यादा थी भी नहीं, खत्म भी हो चुकी थी और मेरे को थोड़ी मिर्ची भी कम लग रही थी। मैंने टेस्ट किया तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी। हरी मिर्च मैंने इसलिए ज्यादा नहीं डाली थी, वही बच्चे हैं खाएंगे नहीं, फिर वो दिखाते हैं कि मम्मी इतनी सारी मिर्च डाल दी आपने, अपना टेस्ट देखा। तो फिर भी बहुत ज्यादा ही कम लग रही थी, मतलब फीकी लग रही थी, तो उन्हें थोड़ी लाल मिर्च ऐड कर दी। और भाई मैक्रोनी काफी ज्यादा हो गई थी, पूरी कढ़ाई भर गई थी, इसलिए ना चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। तो फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में बनाने का भी हल्का सा कराया, चलो छोड़ो इसी में बना देते हैं। लेकिन आराम आराम से बन गई थी और अच्छी बन गई थी, काफी अच्छी बनी थी। बच्चे को खूब पसंद आई, वो अपने लिए के भी लंच बॉक्स में पैक करा के लेके गई और अपनी फ्रेंड के लिए भी। भाई स्कूल में जाते ना तो अपने से पहले फ्रेंड होते हैं, तो उसके लिए भी ज्यादा पैक पैक करवा के लेके गई है अलग से टिफिन में। और मैंने भी खाई और हमारे वकील साहब ने भी थोड़ी खा के गए, वो भी इतनी नहीं खाए, क्यों उनकी भी तबीयत ऐसी हो रही है। और यहाँ पे आइल्स हो रहा था लेट तक, क्यों भाई रात को ना इसने बहुत हालत खराब कर दी। इसके इतना जबरदस्त पेट में दर्द और उल्टी इतनी लग गई बच्चे के। तो रात को ही 10:30 बजे का टाइम होगा, तब हम इसको रात को ही हॉस्पिटल लेके गए, जब तो दवाई दिला के लाई। और तब मेरा बच्चा चैन से सोया। वो तो सिर्फ दवाई दे रहे थे, लेकिन इसके पापा बोले नहीं भाई रात का टाइम है, इंजेक्शन वगैरह लगा दो जिससे बच्चा रात को परेशान ना हो।
और सुकून से सो जाए। और वही हुआ, अच्छे से बच्चा सो गया भाई। दवाई-ववाई देने के बाद भाई पैसे-वैसे की तरफ नहीं देखा जाता। जब बच्चे को परेशानी होती है ना, फिर तो ऐसा लगता है बस बच्चे को सुकून मिलना चाहिए। और यहाँ पे और अलीशा भी हो गई है स्कूल के लिए रेडी, और उसने भी थोड़ा-सा नाश्ता किया, ज़्यादा नहीं खाया। बस पैक करवा लिया उसने, मना कर दिया तो हमारा तो नाश्ता हो चुका था। फिर वकील साहब शर्ट लेके आए अलमारी में से, बोले इसको दोबारा प्रेस कर दो। भई ये तब तक नहीं जाते ना, तब तक ऐसे ही कुछ ना कुछ काम लगाए रखते हैं कि ये कर दो और वो कर दो, ये दे दो और वो दे दो। बस इसी में पूरा टाइम निकल जाता है जब तक ये नहीं जाते। ऐसे ही परेशान करते रहते हैंगे। फिर कहते हैं, और इतनी मेहनत करके दोबारा प्रेस करवाई और वो शर्ट पहन के भी नहीं गए, क्योंकि हुआ ऐसे कि इसका एक नीचे का बटन टूटा हुआ निकला। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और इन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। और जब पहन ली ना, जब इन्होंने ध्यान दिया कि इसका तो बटन ही नहीं है, फिर इसको उतार के दूसरी वाली पहन के गए। मैं ऐसे ही काम बढ़ते रहते हैं, मतलब घटने का तो नाम नहीं है। ये ऐसे छोटे-छोटे काम हमारे होते रहते हैं, जिनकी तो कोई गिनती नहीं होती कि हमने क्या किया और क्या नहीं। इनकी तो कोई गिनती भी नहीं करेगा कि हाँ, ये काम भी होते हैं एक हाउसवाइफ के। कितना काम बढ़ गया था मेरा उससे। और अपने जो ज़रूरी काम थे उनको छोड़ के मैंने उनकी शर्ट को प्रेस किया और फिर पहन के भी नहीं गए। ऐसे दिमाग को वो होता है। फिर उसके बाद उनके जाने के बाद मैंने पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग कर दी है, और डस्टिंग करने के बाद लगाऊँगी झाड़ू। अगर आप डस्टिंग करके झाड़ू नहीं लगाओगे ना, वैसे वाली बस जैसे बेड झाड़ना, और डीप वाली डस्टिंग नहीं, नहीं तो झाड़ू का जो रेत उठता है ना, मिट्टी उठती है, वो फिर आपकी डस्टिंग पे फिर दोबारा बैठ जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मोटा-मोटा जैसे बेड वेड साफ करना, स्लैब वगैरह साफ करना, जैसे मोटा-मोटा होता है ना, वो सब करने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। और वही शाम को भी लगती है झाड़ू, सुबह भी लगती है और दोपहर को भी लगती है। पर पता नहीं ऊपर वाला जाने इतना कूड़ा आता कहाँ से है भई। मैं तो हैरान रह जाती हूँ। इतने जितना कूड़ा की बरकत होती है ना घर में, इतनी धन-दौलत की बरकत हो तो क्या ही हो जाए। पर ऐसा हो नहीं सकता भई। हमारे घर में बस कूड़े की बरकत हो सकती है। आप लोग भी ज़्यादा खुश ना हों इस बात से। तो वही उसको पूरे घर में डस्ट झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी आँगन में, और यहाँ पे मैं जा छोड़ी ये खिड़की दरवाजे ना, इन पे ना छोटे-छोटे जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन अगर झाड़ू लगा मारते रहो ना इस पे, तो ठीक रहेगा, नहीं तो ना इतने बुरे लगने लगते हैं ना बहुत ज़्यादा। पता नहीं कहाँ से इतने जाले हो जाते हैं इधर। हवा चलती है ना बाहर, और धूल-मिट्टी भी आती है, तो बाहर का एरिया ना भई, जहाँ ज़्यादा धूल-मिट्टी होगी ना, वहाँ जाले बहुत जल्दी लगते हैं। तो इस वज़ह से यहाँ पे ना जाले ज़्यादा लग जाते हैं। और मैंने पूरे अच्छे से पूरी डस्टिंग कर दी बढ़िया जैसे। और फिर देखिए कितना सारा कूड़ा हो गया भई। कूड़ा ही क्या, रेत ही बोलिए। अब गर्मी में तो वही धूल-मिट्टी इतनी उड़ के आती है। और वही रात को बारिश भी आई थी ना, कुछ इस वज़ह से आँगन में थोड़ी-सी मिट्टी-मिट्टी हो गई थी। तो वो मैंने अच्छे से साफ कर दी है बढ़िया एकदम। और कल मैंने अपना डस्टबिन भी अच्छे से धो दिया था। वैसे तो पहले वैसा डस्टबिन था मेरा जो आते हैं बाजार वाले, लेकिन भई यहाँ पे ना बाहर रखा रहता है ना, धूप भी होती है, बारिश भी होती है, मतलब हर मौसम होता है, सर्दी भी सब मौसम होता है, तो वहाँ टिकता नहीं है। एक 1 साल भी नहीं चलता, जब भी टूट जाता है। इस वजह से मैंने फिर वो नहीं लिया, और ये प्लास्टिक ढक्कन वाली, इसको मैंने डस्टबिन बना लिया कि ये सही चल जाती है, और इसकी प्लास्टिक भी मजबूत होती है, तो ये अच्छे से चल जाती है। फिर ना अपना सारा काम किया, बाथरूम, टॉयलेट सब साफ किए, वॉश बेसिन सब साफ किया। और वही इन कामों की तो हमारे की कोई कह ही नहीं सकता, ये काम भी होते हैं, इनकी तो कोई गिनती भी नहीं करता। गिनती में आते ही नहीं ये काम, बल्कि एक हाउसवाइफ को पता होता है बस ये छोटे-छोटे काम कितने ज़रूरी होते हैं, और इनके बिना ना सफाई भी नहीं लगती। अगर आप ऐसे ही बस झाड़ू-पोछा कर दिया, हो गया काम बस, तो भई ऐसा कुछ नहीं होता। झाड़ू-पोछा करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अच्छे से अपने घर की पूरी बढ़िया वाली डस्टिंग नहीं करोगे, जो सामान जहाँ है वहाँ नहीं रखोगे ना, तो आपकी किसी भी काम का कितनी भी साफ-सफाई कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है भई। तो वही मैंने अच्छे से पूरा वो काम कर दिया है, उसके बाद रह गया था बस पोछा। तो मैं लगाऊँगी फटाफट से पोछा। और भई काफ़ी टाइम लग जाता है, भई काफ़ी बड़ा घर है, तो भई टाइम तो लगता ही है। और मैं लगाती हूँ बैठ के पोछा, और बैठ के पोछा ना अच्छा लगता है।
अगर भाई मैं बैठ के पोछा ना लगाऊँ ना, तो इतनी मोटी तो हो चुकी है, अगर मैं बैठ के पोछा ना लगाऊँ तो जाने कहाँ जाके मैं रुकूँगी भई। वेट इतना बढ़ रहा है और इससे परेशान भी हूँ, पता नहीं वेट कम क्यों नहीं होता? दुआ माँगने से मैं मोटी तो हो गई, अब दुआ माँगने से मैं पतली क्यों नहीं हो रही भई? ऊपर वाले ये दुआ भी मेरी कबूल कर लो। मैं मोटा होना चाहती तो तुमने मुझे मोटा कर दिया, मैं पतला होना चाहती हूँ तब मुझे पतला भी कर दो। मेरी दुआ कबूल कर लो भई। जो भी मेरे इस ब्लॉग को देखे वो मेरे लिए दुआ करे कि मैं थोड़ा पतला हो जाऊँ भई। खैर ये तो थी भई मज़ाक की बातें। तो भई मैंने धीरे-धीरे सारे अपने घर में पोछा लगा दिया है और घर हो गया है एकदम से बढ़िया वाला क्लीन। और इस क्लीन घर को देख के जो सुकून मिलता है ना, वो तो बहुत ही अच्छा होता है भई। एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है भैया, इतना कमर तोड़ मेहनत करके अपने घर को साफ-सुथरा देख के बहुत अच्छा लगता है। तो भई मैं फिर बाहर गई ना, तो देखा ना कुत्ते ने बैठ के ना सारा मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने झाड़ू लगाई थी ना, उससे थोड़ा देर पहले ही मैं पूरे सड़क पे ना अच्छे से झाड़ू लगा के आई थी, तो कुत्ते ने फिर गंदा कर दिया था, तो फिर मैं अच्छे से धो रही थी। फिर अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि कोई आए और मैं हमारे घर बिल्कुल साफ-सुथरा लेकिन घर के बाहर गंदगी हो ना, तो फिर हमारी घर की भी सफाई का कोई फ़ायदा नहीं होता भई। हमारा जितना घर हमारा साफ होना चाहिए ना, उतना ही हमारा घर के बाहर का एरिया भी साफ होना चाहिए। तो वही मैंने अच्छे से धो के पूरी वाइपर लगा के जो बाहर पट्टियाँ होती है, उसपे भी अच्छे से वाइपर लगा के पोछा लगा के बिल्कुल कर दिया है, बढ़िया जैसे क्लीन। और इस साफ-सुथरे घर को ना सच में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया वाला लगता है। बहुत सुकून मिलता है भई, अपने हाथों से जब हम सफाई करते हैं ना और अपने घर को देखते हैं, मेरे को तो बहुत ही एनर्जी आती है और इतना सुकून मिलता है, सारी थकान उतर जाती है, जो इतना काम करने के बाद थकान होती है ना, वो सारी ही खत्म हो जाती है। तो वही बढ़िया से मैंने अपने घर को कर दिया है क्लीन। तो भई यही था मेरा आज का छोटा-सा और प्यारा-सा वीडियो। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और भई पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।